यूपी बोर्ड के कक्षा छठी के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में 8th ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका है आपकी। सामाजिक विज्ञान का जो अध्याय 8 है आज वो हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका जो अध्याय 8 है इसका क्या नाम है? विविधता में एकता या एक में अनेक। विविधता में एकता है या एक में अनेक है, इस तरह का आपका जो अध्याय है इसका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है? तो 18% भाग भारत में निवास करता है। दूसरा है, भारत के सबसे प्रभावशाली एवं लोकप्रिय महाकाव्य के नाम लिखिए। तो महाभारत और रामायण। अगला है, भारत के पारंपरिक परिधानों में बनारसी, कांजीवरम, पैठनी, पाटन, पटोला इत्यादि प्रकार के हैं। तो ये क्या है? साड़ियाँ हैं। साड़ियों के ये प्रकार हैं। अगला आपका प्रश्न रहेगा, प्राचीन महाकाव्य में पांडवों का संबंध है? तो महाभारत से है। पांचवा, मकर संक्रांति का पर्व भारत के विभिन्न भागों में सूचक है? तो फसल कटाई का सूचक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। छठा आपका प्रश्न है, भारत के मानचित्र 8.1 में विभिन्न क्षेत्रों से अनाजों के उदाहरण दर्शाए गए हैं, जिनमें से बासमती चावल सर्वाधिक होता है। तो कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में ये होता है। अगला है, विभिन्न भाषा, धर्म, परिधान, भोजन तथा परंपराओं वाले लोग मिलकर रहते हैं तब इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अनेकता में एकता की भावना। अनेकता में यानी कि अनेक है फिर भी एक है, तो इस तरह की भावना उसमें रहेगी, तो आंसर रहेगा अनेकता में एकता की भावना। आपका 8वां जो प्रश्न है, नीलगिरी के वनों में 5 पांडवों को दर्शाता नक्शीदार पत्थर सुरक्षित रखा गया है? तो तमिलनाडु में सुरक्षित रखा गया है। 9वां, भारत में पर्व में पोंगल, पेड्डा, पांडुंगा, पोस और संक्रांति, लोहड़ी, खिचड़ी पर्व आदि नामों को प्रदर्शित करता है? तो मकर संक्रांति को प्रदर्शित करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला जो प्रश्न है, पंचतंत्र कहानियों में मुख्य पात्रों के रूप में लिया जाता है? तो पशुओं को। अब नीचे दिए गए शब्दों में रिक्त स्थान भरना है। पहला है, समतल सतह पर उभरी गई पत्थर, लकड़ी, मृत्तिका या अन्य सामग्री की बनी आकृति डेटिस कहलाती है? तो उकेरी गई आकृति कहलाती है। क्या कहलाती है? उकेरी गई आकृति। अगला है, लोकप्रिय महाकाव्य महाभारत और रामायण ने भारत और एशिया के विभिन्न भागों के मध्य डेटिस एक सूत्र गहन तंत्र को विकसित किया है? तो सांस्कृतिक को सूत्र के गहन के रूप में विकसित किया गया है। अगला आपका जो प्रश्न है, इसमें आपको अतीत के महान नायकों और योद्धाओं की कथा का व्याख्यान करने वाली लंबी कविता डेटिस कहलाती है? तो महाकाव्य कहलाती है। अगला है, विविधता में एकता निश्चित रूप से डेटिस की गुणवत्ता को बढ़ाती है? तो टीम वर्क को बढ़ाती है। अगला है, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के अनुसार भारतीयों को अपने मूल समुदाय के साथ न रहने के कारण डेटिस भी कहा जाता है? तो प्रवासी कहा जाता है। अगला है, रामायण महाकाव्य में श्री राम ने भाई लक्ष्मण और हनुमान की सहायता से डेटिस को पराजित किया? तो रावण को पराजित किया था इन्होंने। अगला आपका जो प्रश्न है, अगला रहेगा, विभिन्न प्रकार के सूत या धागे से बना एक लंबा परिधान है? तो क्या है? साड़ी है। अगला है, पंचतंत्र कथा का मूल संस्कृत पाठ लगभग 150 वर्ष पुराना है? तो 2200 यानी कि 2200 वर्ष पुराना है। अगला है, भारतीय सांस्कृतिक विविधता को डेटिस के रूप में प्रतिपादित करती है? तो कौन करती है? संपन्नता करती है। अगला है, भारत की समृद्ध विविधता ही हमारे देश में आने वाले डेटिस को प्रभावित करती है? तो किसको? पर्यटकों को प्रभावित करती है। अब हम अति लघु प्रश्न पढ़ेंगे। पहला है, इंग्लैंड और फ्रांस को भारत से किसके आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेना पड़ा? तो भारतीय सूती वस्त्रों के आयात पर। किस पर? भारतीय सूती जो वस्त्र थे उनके आयात पर प्रतिबंध लगाना पड़ा, इस तरह का निर्णय लिया। अगला है, सामान्यतः देखा जाता है कि विविधता में विचारों की भिन्नता पाई जाती है, फिर भी भारतीय जन विविधता
का उत्सव क्यों मनाते हैं? क्योंकि विविधता में एकता हमारी संस्कृति की पहचान है। जो विविधता है उसमें ही हमारी जो एकता है उस संस्कृति की पहचान होती है, इसलिए उत्सव मनाते हैं। अगला है वैशाली नामक स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में। कौन से राज्य में? बिहार राज्य में। अगला आपका प्रश्न रहेगा भारत में उगाई जाने वाली कोई 3 मसालों के नाम लिखिए। तो काली मिर्च, इलायची और हल्दी। कौन सी है? काली मिर्च है, इलायची और हल्दी। 5वां भारत बहुत लंबे समय तक किस वस्तु का स्वाभाविक उत्पादन व यूरोप जैसे सुंदर स्थानों तक निर्यात करता है? तो सूती वस्त्रों का। किसका? सूती वस्त्रों का आयात करता है, निर्यात करता है। अब अगला आपका जो प्रश्न है, अगला आपका छठा यहाँ से प्रश्न है, आपका सबसे प्रिय त्योहार कौन सा है और क्यों? लिखिए। मेरा प्रिय त्योहार दिवाली है क्योंकि यह खुशियों और प्रकाश का पर्व है। 7वां भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने भारत के लोक परियोजना अंतर्गत 25 लिपियों का उपयोग करने वाली कितनी भाषाओं की गणना की है? तो 325। कितनी? 325 भाषाओं की गणना की है। अगला आपका प्रश्न रहेगा महाभारत में कौरव पांडवों के मध्य युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो राज्य के अधिकार का विवाद। जो उनका राज्य था, इस विवाद पे से इनमें युद्ध हुआ था। अगला आपका प्रश्न रहेगा एक ही प्रकार की सामग्री से किस प्रकार के व्यंजन और पकवान बना सकते हैं? तो एक ही सामग्री से विभिन्न प्रकार के अनेक व्यंजन और पकवान बना सकते हैं। विभिन्न प्रकार के यानी कि कई तरह के व्यंजन और पकवान हम बना सकते हैं। अगला आपका इसमें रहेगा यहाँ से इस बात का क्या प्रमाण है कि भारतीय स्त्रियां प्राचीन काल से परिधान के रूप में साड़ी का उपयोग करती आ रही हैं? तो प्राचीन मूर्तियों और चित्रों में स्त्रियों की साड़ी पहने हुए दिखाया गया है। जो प्राचीन मूर्तियां हैं और जो चित्र है बहुत पुराने उनमें भी हमने देखा है कि जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, वो क्या कर रही हैं? साड़ी पहनती आ रही हैं। अब यहाँ से हम लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। विविधता में एकता प्रदर्शित करने में भारतीय जीवन के कौन-कौन से आयाम सहायक हैं? तो भोजन, परिधान, भाषा, त्योहार और संस्कृति। क्या-क्या है? एक तो भोजन है, खाना-पीना, परिधान यानी कि पहनना, भाषा यानी कि बोलना और त्योहार जो हम मनाते हैं और संस्कृति। अगला है भारत में उपयोग किए जाने वाले मोटे यानी कि मुख्य अनाजों के नाम लिखिए। तो ज्वार, बाजरा, रागी, कोदा और कुटकी। क्या रहेगा? ज्वार है, बाजरा है, रागी, कोदा और कुटकी। ये सब क्या है? मोटे अनाज की फसलें हैं। अगला आपका प्रश्न रहेगा अपनी कक्षा के किन्हीं 5 सहपाठियों के जन्म स्थान की सूची बनाइए। तो यह प्रश्न गतिविधि आधारित है। विद्यार्थी अपनी कक्षा के 5 सॉरी इस जो प्रश्न है इस प्रश्न का आंसर आप स्वयं कर सकते हैं क्योंकि आप जो आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, उनके नाम आपको लिख लेना है, उनकी जन्म स्थान, उनकी जो तिथि है वो सब कुछ की सूची आप स्वयं बना लीजिए। अगला आपका प्रश्न इसमें रहेगा विविधता में एकता की सुंदरता को लेकर किस इतिहासकार ने कहा कि भारत विविधता में एकता प्रदर्शित करता है? तो इतिहासकार विंसेंट मिथस ने यह बात कही है। अगला रहेगा विभिन्न परिधानों में साड़ी का उदाहरण किस प्रकार विविधता में एकता को प्रतिबंधित करता है? तो साड़ी पूरे भारत में पहनी जाती है और हर क्षेत्र में इसे पहनने का तरीका अलग-अलग होता है। पूरे भारत में क्या है? साड़ी पहनी जाती है, हर क्षेत्र में पहनते हैं, लेकिन पहनने का तरीका अलग है। अगला आपका रहेगा डिजाइनदार कपड़ों के रंगों में विविधताएं क्यों होती हैं? अलग-अलग रुचि, परंपरा और संस्कृति के कारण रंगों में विविधता होती है। अलग-अलग रुचि रहती है सबको कपड़े पहनने में, डिजाइन में और परंपरा और संस्कृति के आधार पर भी हम कपड़ों को पहनते हैं। अगला है पंचतंत्र कथाओं का इतिहास भारत के अलावा कहाँ-कहाँ पढ़ा जाता है? तो एशिया, यूरोप और विश्व के अनेक देशों में। एशिया में, यूरोप में और विश्व के अनेक देश है जिसमें ये इतिहास को पढ़ा जाता है। अगला आपका प्रश्न है एक कहानियों का संग्रह किस प्रकार अनेक में परिवर्तित हो गया है? उदाहरण सहित लिखिए।
तो एक कहानी संग्रह का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। पंचतंत्र इसका प्रमुख उदाहरण है। क्या है? पंचतंत्र इसका एक प्रमुख उदाहरण है। अगला आपका प्रश्न है, आपके विचार से ऐसे कौन से महाकाव्य हैं जिनकी उपकथाओं का वर्णन है जो नैतिक मूल्यों पर केंद्रित हैं और लगातार प्रश्न पूछती हैं कि क्या सत्य और क्या असत्य? तो महाभारत और रामायण ऐसे महाकाव्य हैं। क्या है? महाभारत और रामायण ऐसे काव्य हैं जो क्या सत्य है और क्या असत्य है इस तरह के प्रश्न पूछती हैं। अगला है, विगत शताब्दियों में भारत आने वाली विदेशी यात्री साड़ी के किन गुणों से अभिभूत हुए? तो विदेशी यात्री साड़ी की सुंदरता, सादगी और पहनने के विभिन्न तरीकों से अभिभूत हुई है। किनसे? जो विदेशी यात्री है वो साड़ी की सुंदरता को देखकर उसे किस तरह से पहना जाता है, साड़ी पहनने में किस तरह की सादगी दिखती है, इन सब से वो प्रभावित हुए हैं। अब दीर्घोत्तरी प्रश्न है आपका, भारतीय परिदृश्य में विविधता में एकता का क्या अर्थ है? उदाहरण से लिखिए। तो विविधताओं के बावजूद सभी लोग मिलजुल कर रहना ही विविधता में एकता है। अलग अलग होने पर भी क्या है? सभी मिलजुल कर रहते हैं, यही एकता है। उदाहरण है, अलग अलग भाषा, धर्म, संस्कृति और पहनावा होने पर भी हम सभी भारतीय हैं। हम सब एक देश के निवासी हैं और मिलजुल कर रहते हैं। अगला आपका प्रश्न रहेगा, आपने अपने परिवार में बुजुर्गों से कोई लोक कथा या कथा वार्ता सुनी है जिसमें जीवन के कोई ना कोई संदेश निहित हो? ऐसी कोई एक लोक कथा अपनी भाषा में लिखिए। तो यहाँ पे कथा है शेर और चूहे की कहानी। एक बार एक चूहा खेलते खेलते शेर के पास पहुंच गया। शेर ने उसे पकड़ लिया। चूहे ने जान की भीख मांगी और वादा किया कि वह कभी ना कभी शेर की मदद करेगा। शेर ने उसे छोड़ दिया। बाद में शिकारियों ने शेर को जाल में फंसा लिया। चूहा वहां आया और जाल को तोड़कर शेर को इसने छुड़ा दिया। और इससे हमें क्या संदेश मिला है कि किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, छोटा भी बड़ी मदद कर सकता है। तो ये आपकी एक लोक कथा होगी इसमें। अगला आपका जो प्रश्न है, क्या आपने किसी प्राचीन कहानी को कला के माध्यम से दर्शाते हुए या चित्रित होते हुए देखा है? यही एक मूर्तिकला, चित्रकला, नृत्य प्रस्तुति या कोई चलचित्र हो सकता है। अपने सहपाठियों से चर्चा कर अपने विचार लिखिए। तो हाँ, मैंने रामायण की नृत्य प्रस्तुति देखी है, इसमें अच्छे संस्कार मिलते हैं। क्या देखा है आपने? रामायण की नृत्य प्रस्तुति देखी है, इसमें अच्छे संस्कार मिलते हैं। अगला आपका रहेगा, इस बात का क्या प्रमाण है कि महाभारत काल में पांडव भारत के विभिन्न क्षेत्रों से गुजर रहे थे? पाठ के अध्ययन पर लिखिए। तो पांडव से जुड़े मंदिर, गुफाएं और लोक कथाएं आज भी मिलती है, यही इसका प्रमाण है। आज भी क्या है, जो पांडव थे वो मंदिरों से होकर गए, गुफाओं से, लोक कथाओं से होकर गए हैं, ये सब इसके प्रमाण आज भी हमें देखने को मिलते हैं। अगला आपका यहाँ से प्रश्न है, भारत के मानचित्र में विभिन्न क्षेत्रों के अनाज और दालों को प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पे आपका क्या है? पंजाब है जिसमें गेहूं की फसल होती है। इस तरफ आपका राजस्थान है जिसमें बाजरा होता है और यहाँ पे आपका महाराष्ट्र है जिसमें ज्वार की फसल की जाती है और ये पश्चिम बंगाल है जहाँ पे चावल की खेती होती है और ये वाला आपका मध्य प्रदेश है जहाँ पे चना होता है और ये वाला भाग आपका कर्नाटक है जहाँ पे रागी की फसल होती है। तो आज इस क्लास में हमने अध्याय 8 अच्छे से कंप्लीट किया है। सभी क्वेश्चन आंसरों को आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करें और कंप्लीट करें। एग्जाम में महत्वपूर्ण होते हैं, इस पुस्तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो अच्छे से आप कंप्लीट करें।